अगर आप और हम, चाहे हम कितने भी कमजोर से ही, कितने भी गरीब से ही, और इकट्ठे होकर अगर हम चले तो किसी की ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए, हमारी तरक्की को रोक पाए। बस हमें साथ मिलकर चलना है साथियों। इसीलिए ये जो लड़ाई है यहां से जो शुरू हुई है, मुझे विश्वास है कि आप सारे के सारे साथी पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि वो व्यक्ति न केवल अपने परिवार की बल्कि अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी बोलेगा, सबको निकाल कर लाएगा। और 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को जिस समय वोट पड़ेंगी, सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर जो 5वें नंबर पे है चित्रा शालिनी एडवोकेट को विजयी बनाएगा। यही प्रण आपको लेना है साथियों, इसी से काम चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि केवल यही नहीं, इस सीट के साथ साथ में जो और 15 कैंडिडेट AIMIM के खड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि यह संदेश वहां तक भी जाएगा और वो कैंडिडेट भी पूरी ताकत के साथ जीत कर आएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस राजनीति को एक नया, आप देखेंगे कि संगठन मिलेगा, एक बढ़िया, एक मजबूत ताकत इस राजनीति में नजर आपको आएगी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। एक नींव है और नींव अगर मजबूत हो गई तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में भारत की राजनीति की जो मंजिल होगी, जो बिल्डिंग खड़ी होगी, वो भी जबरदस्त होगी। और उसमें आप और हम ही हुक्मरान होंगे और आप और हम ही अपने दुखों को दूर करने के लिए अपने कलम से काम करेंगे। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, इस बात को समझिए, इस लड़ाई को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए और दुश्मन को पहचानिए। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप सबसे विशेषकर मेरे जो साथी यहाँ सुन्ना नगरी के साथी हैं, मुस्लिम समाज के मेरे भाई हैं, साथियों, आप पे ठप्पा लगा हुआ है। मुसलमानों की वोट मांगने की क्या जरूरत है? ये तो बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे ही देंगे। है नहीं है ठप्पा आप पर? बताइए हाथ उठा के ईमानदारी से, क्यों लगवाया आपने ये ठप्पा? क्या जरूरत है इस ठप्पे के लगवाने की? ये सच है कि बीजेपी को हम हराना है, फिर कह रहा हूं हराना नहीं, गड्ढे में गाड़ देना है, उखाड़ कर फेंक देना है उसको। जरूरी है ये इस देश के लिए, आम जनता के लिए। लेकिन ठप्पा लगवाने की क्या जरूरत है? आप क्यों देते हो किसी को हराने के लिए वोट? आप अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी ताकत नहीं है तो एक भी उंगली उठा जाए, एक भी कोई भी हिम्मत कर जाए दंगा करने की, लेकिन नहीं हुआ। उसके आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और आप मरते करते रहे। आगे भी होगा अगर आप नहीं संभले तो। संभलना आपको है। इसलिए ये एमसीडी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और एक बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर आप अगर समझ गए इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, तो केवल ये सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, इस देश की राजनीति बदल सकती है अगर आपकी समझ में आ जाए तो। मैं बताने का प्रयास करता हूं, आज तक आपने मुझे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मंच शेयर करते हुए नहीं देखा होगा। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, चाहे आपकी आवाज उठानी हो, चाहे किसानों की उठानी हो, चाहे मजदूरों की उठानी हो, चाहे बेरोजगारों की उठानी हो, सीना तान के पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर वो आवाज मैंने उठाई है हमेशा, और आगे भी जब तक अंतिम सांस चलते उठाता रहूंगा। लेकिन आज अगर मैं किसी पार्टी के साथ में मंच साझा कर रहा हूं तो वो पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में जो उनके साथ हमारा गठबंधन था, बिना किसी शर्त और बिना किसी जीत के। लेकिन आज अगर ऑल इंडिया मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके 40 और मंत्री रहेंगे और तकरीबन 200 उनके सांसद इस एमसीडी चुनाव के प्रचार में रहेंगे। नौटंकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे एक बात तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है।
तभी इतनी कवायद की जा रही है। और इसके साथ साथ ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहीं से अभी जिस छोटा रिचार्ज की बात हुई उसको बनाने वाले आप ही हो। आज अगर कुछ भी वो कर रहा है आपके खिलाफ तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। आप ही ने बना के भेजा उसे। हमने तो पहले भी कहा था, लेकिन आप अगर आंख खोल के काम नहीं करते तो उसका इलाज क्या है। आज भी कह रहे हैं, आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छा, और ना समझो तो अल्लाह मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस समय अन्ना हजारे के आंदोलन से इस छोटे रिचार्ज की पैदाइश हुई थी, राजनीतिक पैदाइश, हमने तब भी कहा था लोगों से कि ये आरएसएस का आदमी है, समझ कर रहना, इससे कोई माना नहीं, कोई समझा नहीं। केवल बीजेपी को हराने की धुन में आप इसके साथ लगे रहे। मैं नहीं कहता कि बीजेपी को नहीं हराना, बीजेपी को तो हराना ही है। तो अपने लोगों को जिताने के लिए वोट दो ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको? यही काम आपको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी जरूरत नहीं है आपकी, इसलिए किसी को टिकट भी नहीं देती। और बाकी और हैं, उन्हें मालूम है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आएंगे, तो आपकी कदर कौन करेगा? आपकी पूछ कोई क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा साथियों। इसलिए उसको हराने के साथ साथ जिसको जिताओ उसको बताओ हम तुम्हें जिताने के लिए तुम्हारे साथ खड़े, ताकि उस पर तो एहसान रहे कि इन्होंने मेरा साथ दिया था, और वो वक्त जरूरत जब आपकी जरूरत पड़े आपके साथ में खड़ा हो सके। ट्रेंड बदलना पड़ेगा साथियों, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है, जो बहुत सी चीजें जो बताएं हम, लेकिन इस समय भी नहीं है, पर आपको लगातार कहते भी नहीं, आगे भी आने वाले समय में बताएंगे। अब अगर नहीं संभले, अब अगर इकट्ठे नहीं हुए, अब अगर ढंग से एक के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चले, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में इस बात की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये मंच जैसे आज लगाकर आप मीटिंग कर रहे हो, इस तरह का मंच लगाकर भी मीटिंग कर नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और जिस तरह से झूठे मुकदमा में फंसा दिए जा रहे हो, इससे भी भयानक स्थिति आने वाले समय में होगी। मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन के साथ में माननीय बैरिस्टर श्री असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में मैं मंच साझा कर रहा हूं, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर हमारा इसी तरह से गठबंधन चला तो इस देश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए साथियों, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, बहुत सोच समझ के इस लड़ाई को लड़ना। ये नालियों की लड़ाई, ये सड़कों की लड़ाई, ये आपकी सफाई की लड़ाई, ये बिजली की लड़ाई, ये लड़ाई तो हम पार्टी ना हो तब भी लड़ने की ताकत रखते हैं। अगर आप बताएंगे तो क्या हम लड़े नहीं पहले? अगर मोदी को घुटनों पर लाए, वो सीएए का कानून बनाकर भी, पास करवा कर भी, राष्ट्रपति के साइन करवा कर भी लागू नहीं कर पाया, तो आप और हम ही लोग तो थे। कौन था और आप हमारे साथ में? कोई पार्टी थी क्या हमारे साथ में? नहीं। किसानों के 13 महीने के जो आंदोलन में अगर 13 महीने बाद मोदी घुटनों पर आया तो किसकी ताकत थी? आम जनता की, हमारी आप सबकी ताकत थी। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आज हम चल रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी और एआईएमआईएम जो दोनों साथ में मिलकर आए हैं, मैं समझता हूं यहां से जो लोग बात कर रहे थे, ये उसका एक जीता जागता नमूना है। और ये आगे की राजनीति के लिए बल्कि हराना ही नहीं है, इस देश से बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या साजिश चल रही है, इसके लिए भी हमें सावधान रहना है। आरएसएस को अब कम मत समझना। वो कितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं, कितने उसकी आस्तीन में होते हैं, कहां छुपे होते हैं, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। आपने नहीं लगाया, छोटा रिचार्ज आ गया, आपको धोखा देकर मुख्यमंत्री बन बैठा। आप ही ने बनाया। जिस समय आंदोलन चल रहा था सीएनआरसी का, मैंने लोगों से कहा, बहुत बताया कि अरविंद केजरीवाल अगर आ नहीं रहा तो कम से कम एक बार इस आंदोलन के विषय में, सीएनआरसी के विषय में कहे तो सही, तभी तो पता लगेगा कि हमारा आदमी है या नहीं। नहीं माने लोग। मैंने तब भी कहा था कि आरएसएस का आदमी आएगा नहीं आपके मंच पर, कभी भी धोखा देगा आपको। वही हुआ।
मुख्यमंत्री दोबारा बन गया और जिस समय दिल्ली दंगे हुए उस समय घरों में बंद बैठा रहा। अभी बताया कि अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। कोई भी मुख्यमंत्री अगर कहीं भी दंगा हो रहा है निकल के खड़ा आ जाए साथ में, वही दंगों के बीच में भी, और जिसके साथ में 70 में से 62, 63, 64, 65 ये जितने भी हैं, इतने विधायक हो, उन्हें लेके अगर मैदान में खड़ा हो जाए किसी की। ये जो चुनाव है एमसीडी का चुनाव, ये समझा जाता है कि नाली और सड़क साफ करने का चुनाव है। ऐसा नहीं है कि नाली और सड़क महत्वपूर्ण नहीं है निश्चित रूप से। इंसान जहां रहता है वहां साफ सुथरा होना ही चाहिए, सफाई होनी ही चाहिए, इंसान के रहने लायक वो जगह होनी ही चाहिए। लेकिन ये चुनाव केवल नाली, खड़ंजे और सफाई का नहीं है, इससे आगे है। इसका एक कारण आप इससे समझ सकते हैं कि इस चुनाव के होने से पहले एमसीडी के पहले 3 हिस्से थे। आप जानते हैं उत्तरी एमसीडी, दक्षिणी एमसीडी और ये आपका पूर्वी एमसीडी, पूर्वी दिल्ली एमसीडी। लेकिन भाजपा ने इन तीनों हिस्सों को एक करके और जो 272 सीटें थी उन सीटों को कम करके 250 किया और इसका सीमांकन भी अलग अलग तरीके से किया जिससे उनको फायदा हो सके। और अब जो भाजपा कर रही है, ये कह रही है, जो नौटंकी वो करती है, जो नौटंकी दिखा रही है कि इस चुनाव में उसके 2 और अभी कुछ और साथियों को बोलना है। मैं अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा AIMIM के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय कलीमुल हफीज साहब का, कि उन्होंने और उनकी पूरी पार्टी ने और सुंदर नगरी की उनकी तमाम टीम ने जिस तरह से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के कैंडिडेट चित्रा शालिनी को समर्थन दिया है, और केवल समर्थन कहकर यूं ही नहीं दिया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरे मीडिया के सामने, और ये बात ऊपर तक AIMIM के प्रेसिडेंट आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको बताकर और उनकी सहमति के बाद जो हमें समर्थन दिया, मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। वैसे तो आप मुझे सुनते ही रहते हैं, पर फिर भी 2-3 बात कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है, मैं उम्मीद करता हूं समझा भी होगा, और ज्यादा कुछ न कहते हुए आने वाले वक्ता हैं उनको भी समय देना है। मैं एक बार फिर से AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कलीमुल हफीज साहब और उनके सारे साथी, और विशेषकर यहाँ जो इस सुंदर नगरी, ये सीमा नगरी, जो सीमापुरी जो विधानसभा है उसके सुंदर नगरी के जो टीम है MIM की, उन सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आए, आपके आने से निश्चित रूप से हमारी ताकत बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.